प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन समय ग्राफ व उनकी विशेषताएं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं कि गति कैसी हो रही है। गति यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान वेग से चल रहा है या उसका वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है या उसका वेग धीरे धीरे घट रहा है। मतलब जो भी स्थिति है वो ग्राफ के द्वारा हम बता सकते हैं। इसे देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर समय ये हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, समय लिया है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, विस्थापन लिया है। इस समय विस्थापन यानी टाइम और डिस्प्लेसमेंट का बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है। अगर ग्राफ हमारा ऐसे आता है, ऐसे समझिए, एक टाइम के पैरेलल रेखा कोई आ जाती है ऐसे, इस तरह से टाइम के पैरेलल, बिल्कुल ऐसे अगर कोई रेखा आती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि यहां पर कण किस अवस्था में है, विरामावस्था में। अगर मान लीजिए ऐसे समझिएगा, विस्थापन पर मान लेते हैं यहां पर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, और यहां पर मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड यानी जब जीरो थी, टाइम जब जीरो था, उस समय कण कितने दूरी पे था, 60 मीटर की दूरी पे था। 1 सेकेंड के बाद भी 60 मीटर की दूरी पे है, 2 सेकेंड के बाद भी 60 मीटर की दूरी पे है। यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन वस्तु में कोई डिस्प्लेसमेंट, वस्तु स्थिर है, यानी वस्तु का वेग क्या है, 0 है, वस्तु चल नहीं रही है। अगर ग्राफ किसके पैरेलल आ जाए, समय रेखा की एक्स एक्सिस का मतलब समय के पैरेलल हो कोई ग्राफ, इसका मतलब वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में है, वस्तु का वेग कितना है, 0 है। तो लिखेंगे नंबर 1, यदि इसको पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए बी, यदि ग्राफ समय टी के समांतर रेखा हो तो वस्तु विरामावस्था में होती है, अर्थात वस्तु का वेग 0 होता है, वस्तु का वेग 0 होता है। नंबर 2 देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कोई रेखा जो है एक्स एक्सिस या समय के साथ 90 डिग्री से कम का कोण बनाती है, या कोई रेखा ऐसे आया, एक पॉइंट हम ऐसे भी ले रहे हैं, एक रेखा अगर ऐसे आ जाए, ऐसे आ जा, ध्यान देना है आपको, ओ ए बी ओ सी हो गया, ये ओ सी, ऐसो कर रहे हैं डी और ई, पी और ई। यह देखिए, यह जो टाइम जो हमारी है, टाइम के साथ यह कोण 90 अंश से कम का है, यह जो है 90 डिग्री से कम है, डी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और यह कोण जो है यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक का है। जब 90 डिग्री से कम कोण होता है, जब कोई रेखा समय वाली अक्ष को काटती है, समय वाली अक्ष को जब काटेगी रेखा, तो 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि जब काटेगी तो 90 अंश से कम कोण होगा, 90 अंश से अधिक कोण होगा, और 90 डिग्री भी हो सकता है। 90 डिग्री का भी जिक्र कर दे रहे हैं यहाँ पर। अगर एक परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे हो जाए, इस तरह से, इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी ई, यहाँ पर कर दे रहे हैं एफ, और यहाँ कर दे रहे हैं जी, एफ और जी।
इस सब के बारे में समझिए, यह रेखा क्या कहता है, यह रेखा क्या कहता है, यह रेखा क्या कहता है। एक ही ग्राफ में हम सभी बता रहे हैं आपको। तो देखिए इन दोनों की, इन तीनों के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं नंबर 2, उसी रेखा के देखिए नंबर 2, एक्स अक्ष पर झुकी हुई सरल रेखा ओसी तथा ईडी, ओसी तथा ईडी, ए है और ईडी है, ईडी यह दर्शाती है कि पिंड नियत वेग से गतिमान है। अगर रेखा ऐसे एक्स अक्ष के साथ से झुका हुआ हो, ऐसे झुका हो या ऐसे झुका हो, तो दोनों ये दिखाता है कि पिंड क्या है, नियत वेग से, एक नियत वेग से चल रही है आगे की ओर। उसकी वेलोसिटी न तो घट रही है न तो बढ़ रही है, नियत वेग से गतिमान है। अब इनकी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स अक्ष के साथ थीटा का मान 90 डिग्री से कम है और यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक है। तो ध्यान देना है उसी रेखा के लिए, ये हमारी जो उसी रेखा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता है तो उस स्थिति में वेग क्या होता है, धनात्मक होता है। और डी रेखा के लिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वेग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो वेग का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं v बराबर ढाल बराबर 0। ढाल क्या है अभी बता रहा हूं मैं। यहां पर लिखेंगे v बराबर ढाल बराबर, यहां हो जाएगा स्थिर, और क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू ढाल बराबर निगेटिव माइनस, और ये क्या रहेगा, स्थिर, ये भी रहेगा स्थिर। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ को देख करके कि वेलोसिटी कब बढ़ रही है। अभी बढ़ने वाली बात तो हमने बताया नहीं। अगर पैरेलल है, किसके पैरेलल है, समय के पैरेलल है, तो वेग क्या होगा, 0। ढाल का मतलब होता है वह एक्स एक्सिस टाइम के साथ कई डिग्री का कोण बना रही है और उसका टाइम लेते हैं। इस ढाल का जब टाइम ले लेंगे वही कहलाता है v। यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको v इज इक्वल टू ढाल इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर अगर हम ढाल बना दें ऐसे, इस तरह से कर दें, इस तरह से, तो ये कई डिग्री है, ये थीटा है। अगर यहाँ पर आए नीचे ऐसे ऐसे, तो मान लीजिए 4 यहाँ पे है, और इधर आ जाए ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो ये क्या है, 20 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या हो जाएगा, बेस। अगर इसको नीचे यहाँ पे लाए ऐसे ऐसे, तो मान लीजिए 3 यहाँ पे है, 3 है, और इसको लाया जाए यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, 35। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 35 माइनस 20, 15। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 माइनस 3, 1। तो यहाँ पर इसका टेंजेंट यही ढाल कहलाता है, इसे बोलते हैं ढाल। ढाल का मतलब होता है टेंजेंट, टेन लेना। टेन थीटा v बराबर ढाल बराबर टेन थीटा, वेलोसिटी क्या होगी, निकल जाएगी। तो जब वेलोसिटी का मान, जब जो है थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और जब थीटा का मान 90 डिग्री से मैक्सिमम हो, अधिक हो, तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब ये परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो tan थीटा, tan 90 बराबर इन्फिनिटी, उस समय में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, अगर कोई रेखा, जैसे हमारे पास क्या है, एफ जी, अगर कोई रेखा एफ जी है जो समय टी पर परपेंडिकुलर है, कोई भी रेखा समय अक्ष पर लंबवत नहीं होती है, क्योंकि यह अनंत वेग को प्रकट करती है, जो कि असंभव है। ऐसा संभव नहीं है कोई रेखा जो है एक्स अक्ष पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर हुई तो वेग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी वेग संभव नहीं है। नंबर 4 क्या होता है, देखिए अगर ग्राफ हमारा ऐसे आता है, ध्यान दीजिए, अगर ग्राफ हमारा यूं ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, कर्व लिए हुए है, कर्व पे क्या होता है, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, ऐसे 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये है, इस पर क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, इसको बोलते हैं स्पर्शी। ऐसे खींच दिया, इस स्पर्शी को क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ऐसे यहाँ पर एक टाइम के साथ पैरेलल रेखा खींचेंगे। ये जो एंगल बन रहा है, यह एंगल मान लेते हैं अगर थीटा 1 है, और इस पॉइंट नंबर 2 पर भी खींचेंगे स्पर्शी, ऐसे यहाँ पर खींचेंगे स्पर्शी ऐसे, और फिर यहाँ पर भी इस पॉइंट पर पैरेलल लाइन खींचेंगे टाइम के,
तो देखेंगे स्लोप कितना है, स्लोप ढाल ये है θ2, ये θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी स्लोप जहां जहां भी जिस पॉइंट पर खींचेंगे स्लोप का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ग्राफ ऐसा है स्लोप का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब लिखेंगे यहां पर v इज इक्वल टू ढाल इज इक्वल टू वेग में वृद्धि। यानी ग्राफ अगर ऐसा है, इस तरह का ग्राफ अगर खींचा हो ऐसे, तो कह देंगे उस पिंड के वेग में क्या हो रही है, वृद्धि। कैसे मालूम हो गया वृद्धि हो रही है? यहां पर स्लोप का मतलब हुआ अगर वक्र रेखा है तो इसके किसी भी पॉइंट पर एक स्पर्शी खींच दीजिए ऐसे, और टाइम के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, ये कहलाएगा स्लोप। एक पॉइंट अगर यहां ले लीजिए, यहां पर खींचिए स्पर्शी, और ये टाइम के ये दो, तो एंगल का मान क्या हो रहा है, स्लोप का मान बढ़ रहा है। स्लोप के मान के बढ़ने के मतलब ये हुआ, स्लोप बढ़ने का मतलब ये होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ये वेलोसिटी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसे आया, ऐसे आया, इस तरह से आया, सेम यही चीज देखिए यहां पर अगर एक पॉइंट यहां पर स्पर्शी खींचें तो ऐसे आएगा, ये रहा स्पर्शी और ये रहा टाइम के पैरेलल। इस एंगल को देखिए, एक स्पर्शी मैंने यहां पे खींचा, ये स्पर्शी खींचा, और यहां पर टाइम के पैरेलल लाइन खींचा, तो यहां पर एंगल का मान, स्लोप का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, यानी इसका वेग धीरे 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 घट रहा है। तो यहां लिख देंगे v इक्वल टू ढाल इक्वल टू वेग में कमी। वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर ग्राफ का ऐसे कर्व आया तो वेग में वृद्धि हो रही है, और कर्व ऐसे आया तो वेग में कमी हो रही है। कमी और वृद्धि को ज्ञात करने के लिए इसी किसी दो पॉइंट पर स्पर्शी रेखा खींचिए, और उस पॉइंट पर टाइम के पैरेलल लाइन खींच दीजिए। उसके बीच में जो स्लोप बनता है, ढाल बनता है, अगर ढाल का मान बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और ढाल का मान घट रहा है तो नेगेटिव होगा। इसको हम ओपी ग्राफ से लिखेंगे। यदि वक्र ओपी प्रकार का है, वक्र ओपी के प्रकार का है, जिसका ढाल समय के साथ बढ़ता है। ढाल देखिए यहाँ पर θ1 कम है, उससे अधिक θ2 है, उससे अधिक थीटा, मतलब ऐसे जहां जहां ग्राफ खींचेंगे, ढाल खींचेंगे, वहां वहां थीटा का मान बढ़ेगा। इसका ढाल समय के साथ बढ़ता है तो वेग में वृद्धि होती है, और गति कैसी होती है, त्वरित होती है। नंबर 5, यदि वक्र OQ प्रकार का है, OQ प्रकार का है, OQ प्रकार का है, जिसका ढाल समय के साथ, देखिए इसका ढाल, देखिए ये एंगल और ये एंगल, इसका एंगल मतलब ढाल क्या हो रहा है, घट रहा है। जिसका ढाल समय के साथ घटता है तो वेग में कमी होती है, और गति मंदित होती है। मंदित, रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदित होती है। ये आपको याद रखना है। ग्राफ पे बहुत से प्रश्न बनते हैं, 4 ग्राफ देगा और पूछ देगा कि इसमें कौन क्या कर रहा है। तो कब वेग कम होता है, कब वेग स्थिर होता है, स्थिर में कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब वेलोसिटी में वृद्धि होगी, कब वेलोसिटी में कमी होगी। समय ग्राफ व उनकी विशेषताएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सेम वही चीज यहाँ भी है। विस्थापन और टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी समय ग्राफ से हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कितनी ग्राफ यहाँ खींची गई है, AB 1, OC 2, OD 3, OE 4, GF 5 ग्राफ है।
तो आपको बताएं ए बी का मतलब हुआ वेलोसिटी हर जगह क्या है, स्थिर है। अब जब वेलोसिटी स्थिर रहेगी, वेग स्थिर रहेगी, जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर लिखेंगे v इज इक्वल टू स्थिर, आर ए इज इक्वल टू 0। यहां पर लिख दे रहे हैं नंबर 1, ग्राफ ए बी समय t के समांतर है, समांतर है। इस रेखा पर पिंड का वेग भी स्थिर है, स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, वेग स्थिर है और त्वरण ए इक्वल टू 0 है। नंबर 2, ओसी रेखा, देख रहे हैं, ओसी रेखा नियत त्वरण, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, धनात्मक को बोलते हैं त्वरण, नियत त्वरण को प्रदर्शित करती है। नियत त्वरण पॉजिटिव, यहां पर लिखेंगे v इक्वल टू ए इज इक्वल टू स्थिर और क्या होगा, पॉजिटिव। यहां लिखेंगे ए इज इक्वल टू निगेटिव, या बोलते हैं मंदित या मंदन, मंदित लिखिए चाहे मंदन लिखिए। नंबर 2, उसी रेखा नियत त्वरण प्लस को प्रदर्शित करती है। नंबर 3, जीएफ रेखा पिंड की गति मंदन को व्यक्त करती है। नंबर 4, यदि ग्राफ ओडी वक्र है, ओडी वक्र के समान है जिसका ढाल समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण बढ़ता है। देखिए ढाल, यहां भी ढाल का ही चक्कर है। यहां पर ढाल जो होगा, ढाल इज इक्वल टू tan थीटा बराबर ए, यानी त्वरण बताएगा ये। तो यहाँ पर जो ढाल होगा, यहाँ पर एक स्पर्शी रेखा और ऐसी, यहाँ पर स्पर्शी रेखा ऐसी, ये ढाल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर ढाल घट रहा है, देखिए ये यहाँ पर हमने खींचा एक स्पर्शी रेखा और ये देखिए यहाँ पर खींचा स्पर्शी रेखा, ये देखिए कोण घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन घट रहा है। जैसे वहां पे था वैसे यहाँ, वहां पर वेग बढ़ रहा था, घट रहा था, यहाँ पर त्वरण घट रहा है और बढ़ रहा है। यहाँ पर त्वरण क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर त्वरण क्या है, नेगेटिव है। वैसे वहां वेग क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ वेग क्या था, नेगेटिव था। इसको ध्यान रखना है। वहां यहाँ पर क्या था, स्थिर विस्थापन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्थिर था, यहाँ वेग स्थिर है, और वेग स्थिर है तो त्वरण 0 है। वहां डिस्प्लेसमेंट स्थिर था तो वहां पर वेग 0 था। ये चीज आपको ज्ञान करना है। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, नंबर 4 के बाद से नंबर 5, नंबर 5वां हो जाएगा। नंबर 5 ऐसे, यदि ग्राफ ओ ई के समान है, किस समान है, जिसका ढाल समय के साथ घटता है, समय के साथ घटता है, तो त्वरण भी घटता है। दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम तरह है, चाहे विस्थापन समय हो चाहे वेग समय हो। वेग समय से त्वरण निकालते हैं और विस्थापन समय से वेग निकालते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।
त्वरण समय ग्राफ और उनकी विशेषताएं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, पी क्यू, तो त्वरण क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू स्थिर, एक समान त्वरण से चल रहा है। ग्राफ ओ आर, यहाँ पर थीटा का मान जो ढाल है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अर्थात ढाल धनात्मक है। ढाल जब धनात्मक है तो त्वरण क्या होगा, एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वृद्धि, ये क्या है, वृद्धि हो रही है। और ग्राफ एस टी का ढाल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अर्थात ढाल ऋणात्मक है, तो त्वरण एक समान रूप से घट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, ऐसे लिखेंगे मंदन या मंदित गति हो रही है। इस तरह से हम बता सकते हैं ग्राफ के द्वारा कि गति कैसी हो रही है।